बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके विषय में हम जानें, जिनसे जब हमारी मुलाकात होती है तो हमें लगता है भगवान ने हमारे साथ पार्शियलिटी की है। हमें तो सिर्फ 24 घंटे दिए और इनको 36 घंटे दे दिए ज़रूर काम करने के लिए। डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है, बहुत से क्लब, बहुत सी शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हैं, मेडिकल एक्टिविटीज़ के साथ भी जुड़े हुए हैं और समाज सेवा के भी महत्वपूर्ण कार्य ये कर रहे हैं। तो आपके इस कार्य करने के जज्बे को, आपकी इस कर्मशीलता को मैं सलाम करते हुए एक वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपसे रूबरू होना चाहूँगी। तो आइए देखते हैं श्री सुरेश जी गुप्ता का वीडियो। को एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनेक क्षेत्रों में सफलता हासिल की है और समाज के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। जननी जन्मभूमिश्च इस बात को यथार्थ करके दिखाया है भिवानी के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश के गुप्ता जी ने। डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी का जन्म स्वर्गीय श्री सत्यनारायण गुप्ता और स्वर्गीय श्रीमती चमेली देवी जी के घर भिवानी में 7 दिसंबर 1953 को हुआ। इनकी प्राथमिक और हाई स्कूल की शिक्षा और दीक्षा भिवानी के ही स्कूल और कॉलेज में हुई। तत्पश्चात इन्होंने LLB की पढ़ाई फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। हरियाणा की भिवानी से अपनी जड़ें जोड़ते हुए आपने शिक्षा के क्षेत्र में बेमिसाल योगदान दिया है। आप BA, LLB और PhD की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका विवाह श्रीमती आशा गुप्ता जी से हुआ है। आपने अपने करियर की शुरुआत सन 1989 में PVC कंपाउंड के निर्माण से की। इसके बाद आपने क्लोरिनेड पैराफिन वैक्स के निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा। सन 1994 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CNF एजेंट के रूप में नियुक्त हुए, लेकिन सन 1998 में इसे छोड़ने के बाद आपने विश्व भर से विभिन्न प्रकार के पॉलीमर्स का आयात शुरू किया। प्रोफेसर सुरेश गुप्ता जी ने दिल्ली, जयपुर और भिवानी में रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी कदम रखा और यहाँ पर भवन निर्माण और फ्लैट निर्माण का कार्य किया। वर्तमान में आप गोल्डन ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आज ये बताते हुए बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि भिवानी के डॉक्टर सुरेश के गुप्ता जी की उपलब्धियों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि शायद आज ये दिन छोटा पड़ जाए। आप कई बड़ी बड़ी संस्थाओं में उच्चतम पद पर रह चुके हैं और अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं कि आप ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की रॉ मटेरियल कमेटी के सदस्य और चेयरमैन भी हैं। आपको 1991 में उद्योग रत्न से भी सम्मानित किया गया। हाल ही में रूस के वर्ल्ड रिसर्च कॉन्क्लेव द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी आपको प्रदान की गई है। आप कई वर्षों तक रोटरी क्लब के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 के उप गवर्नर के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी भरतपुर में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में भी नियुक्त हैं। आप कई बड़ी संस्थाओं के ट्रस्टी भी हैं, जिनमें प्रमुख हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग, आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी, वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट भिवानी, जो कई स्कूल और कॉलेजेस को भिवानी जिले में चलाती हैं। वर्तमान समय में आप वैश्य कॉलेज भिवानी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ आप प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन भिवानी के। आप पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी के और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं वैश्य कॉलेज भिवानी के। आज भी आप भिवानी के कई स्कूल और कॉलेजेस को निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं, ना कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी आपने बहुत कार्य किए हैं। कोविड की प्रथम लहर के दौरान आपने सैनिटाइजर और 10 लाख से अधिक N95 मास्क लोगों के बीच वितरित करवाए। इतना ही नहीं, कोविड की द्वितीय लहर में जहां ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही थी, वहां आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाकर लोगों की जान बचाने का महान कार्य किया। इसके लिए मीनाक्षी लेखी जी द्वारा आपको प्रशंसा पत्र भी दिया गया है। आप YouTube पर मेडिकल चैनल के द्वारा लोगों को मेडिकल की जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। आपकी सबसे विशेष बात यह है कि आप अपनी सफलता का श्रेय अपने बड़े भाइयों को देते हैं, जो डॉक्टर कृष्ण गुप्ता USA से हैं और श्री BK गुप्ता जी हैं, जो चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं। डॉक्टर सुरेश के गुप्ता जी को सेवा और व्यापार के क्षेत्र में
उनके अमूल्य योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान से नवाजा गया है। उनके नेतृत्व और समाज सेवा को देखते हुए उन्हें उद्योग रत्न जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आपको कई राष्ट्रीय टीवी चैनल और समाज पत्रों में भी कवर किया गया है, जहां आपकी उपलब्धियों और सेवा भाव का व्यापक रूप से सराहना की गई है। आपकी प्रेरणादायक यात्रा न केवल व्यवसाय जगत में बल्कि समाज में भी एक विशेष पहचान बन गई है। प्रोफेसर सुरेश गुप्ता जी का विजन है समाज के वंचित वर्ग की सेवा करना, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उनका मिशन है कि सभी नागरिकों के जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए नवीनतम चिकित्सा ज्ञान को फैलाना। आप दिल्ली में रहते हुए भी भिवानी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं, साथ ही साथ भिवानी में किसी भी प्रकार की किसी भी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए हम सब इनके इस प्रेरणादायक सफर से कुछ सीखें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको भिवानी नवरत्न अवार्ड देते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही है। आइए हम सब तालियों के साथ स्वागत करें प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश के गुप्ता जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। सम्मान भी जिनके नाम के साथ जुड़कर सम्मानित महसूस करते हैं स्वयं को, ऐसे एक विशिष्ट व्यक्तित्व हैं श्री सुरेश जी गुप्ता, एक डायनेमिक पर्सनैलिटी। उनका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन। और उनका इंटरव्यू करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी आशीष जी को, लेकिन इससे पहले कि हम उन्हें इंटरव्यू करें, उनका सम्मान और मैं उनके मित्रों को भी आमंत्रित करना चाहूँगी जो खास तौर पर आज पधारे हैं, कि वो श्री सुरेश जी के साथ खड़े हों। उनके मित्रजन, उनसे भी अनुरोध, कृपया आप मंच पर पधारें। राजेश जी चेतन और दिनेश जी गुप्ता शाल्यार्पण के लिए। दिनेश जी गुप्ता, हेलो। एक ग्रुप फोटो हो जाए आप सबका। और साथियों, अब सुखद लग रहा है, ये पूरा हॉल भर गया है, एक सीट भी खाली नहीं मेरे पास। अच्छा, मुझे इधर बुलाना। तो आप लोग अभी आधा घंटा और हमारे साथ रहेंगे, फिर हम भोजन पे जाएंगे। और थोड़ा सा गड़बड़ हुई है निश्चित रूप से, लेकिन आपका सहयोग के लिए सैल्यूट है आप लोगों का। आप जो हेल्प हमारी कर रहे हैं इस काम के लिए। सुरेश जी का साक्षात्कार अभी शुरू होने वाला है और ये टाइमर सामने लगा दिया हम लोगों ने, क्योंकि सुरेश जी तो ज्ञान का भंडार है, कई घंटों बोल सकते हैं। हम जानते हैं सुरेश जी की क्षमताओं को जानते हैं, लेकिन सुरेश जी के ये 15 मिनट इनसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन 15 मिनट का मतलब 15 मिनट भी है। लेकिन मैंने एक वादा किया आप लोगों के साथ में, जैसा डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर रमेश गुप्ता, मेरा मन है कि उनका भी एक साक्षात्कार हम करें बड़ा,
2-3 घंटे का एक वर्कशॉप करें। ऐसे एक सुरेश जी की भी हम वर्कशॉप करेंगे, ये मेरा वादा आप लोगों से है। हाँ हाँ, बाद में कर लेंगे, चिंता मत कर। कितने लोग हैं तुम्हारे कैंसर केयर में? टाइम पे क्यों नहीं आई भाई? सूरत से आए हो तो तारीख सूरत बाद में देखेंगे। सबको बुलाऊंगा, चिंता नहीं, सबको बुलाए। अब शुरू करते हैं इंटरव्यू। ये बीच में जरूर बोलती है, इसकी प्रॉब्लम ये है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है भिवानी Thank you. परिवार में। हमने आपके बारे में एवी देखा, आपसे जितना कुछ सीखा जाए उतना कम है। समय की बाध्यता के साथ हम आपसे कई सारे सवाल लेंगे। सबसे पहला सवाल, चूँकि हम भिवानी परिवार में हैं, भिवानी हमारा परिवार है, आपका परिवार है, तो भिवानी परिवार के साथ, भिवानी के साथ आपका जुड़ाव कैसा है? देखिए आशीष जी, ये तो सवाल ही मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि मैं पैदा ही भिवानी में हुआ हूँ और मेरा बाल्यकाल भी भिवानी में भी था। मैं प्राइमरी स्कूल में ही वहीं पढ़ा, हायर सेकेंडरी में ही पढ़ा और कॉलेज भी मैंने वहीं किया। लेकिन प्रोग्राम चालू करने से पहले ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं भिवानी परिवार के अध्यक्ष, सारे मेंबर, एग्जीक्यूटिव टीम एंड स्पेशली मेरे अंकल नागेंद्र अंकल भार्गव बैठे हैं, आंटी बैठी है, अनु मित्तल बैठे हैं, रतन कुमार जी बैठे हैं, अजय जी जो मेरे बहुत परायण हैं, इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, ब्रिजलाल जी बैठे हैं, ये मेरा अनूप छोटा भाई जयपुर से है। और उधर आपको मैं बताऊँ, एक बार भी सरप्राइज मिला, प्रोफेसर सुनील कुमार साहब, इज एक्स वाइस चांसलर और आजकल इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो ये भी हमारे वेस्ट कॉलेज के ही हैं अदरवाइज। तो इन सब ने जो आके आज शोभा बढ़ाई है, मैं इनका सबका शुक्रगुजार हूँ। अब आप अपने सवाल पैदा करिए और आज सवाल पूछने में कमी मत छोड़ना। आपसे तो जितना पूछा जाए उतना कम है। आपने अपने जो करियर की शुरुआत की एक सीएनएफ के साथ की और उसके बाद आपने सीधा मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की और एक के बाद एक कई बिजनेस, सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एक सीएनएफ से एक मैन्युफैक्चरर और एक लंबे फहरिस्त है आपके बिजनेसेस की, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? नहीं, पहले मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। देखिए, मैं जब भिवानी से आया उस वक्त आपको पता है एयर बैग में 4 कपड़े डाल के दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। और हमारे साथियों ने मजाक किया, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से आए थे, तो लोगों ने पूछा कि आपको पता है इंग्लिश बोलनी पड़ती है? तो मैंने कहा कोई नहीं, इसका भी काम करेंगे। और इस चीज़ का क्रेडिट मैं मेरे पुराने कुछ साथी हैं जो हम आए थे भिवानी से, जिसमें डॉक्टर दिलीप सिंह जी प्रमुख हैं। तो हमने 9वीं क्लास की किताबें ग्रामर की हम नई सड़क से लेके आए थे। और वो करके, क्योंकि नौकरियों का ना लेवल उस वक्त, चाहे बैंक भी हो चाहे कोई भी नौकरी हो, लेस देन 1000 रुपीज़ सैलरी होती थी। प्रोबेशनरी ऑफिसर की सैलरी 650 रुपये थी। तो मेरा हिसाब किताब उसमें फिट नहीं बैठता था। तब मैं फर्स्ट टाइमर हूँ फैमिली में और मैं पीवीसी के इंडस्ट्री में घुसा। पीवीसी कंपाउंड पहले मैंने बनाना चालू किया। उसके बाद मुझे लगा कि कंपाउंड में जो रॉ मटेरियल डलता है, क्यों ना मैं उसका व्यापार करूं, कंपाउंड की तो लिमिटेशन है। हाँ जी। तब मैं रिलायंस नई आई थी प्रोडक्शन में पॉलीमर के, उसका मैं C&F बना। और C&F बनने के बाद जैसे एक पेप्सी का ऐड आता है, दिल मांगे मोर, तो मुझे लगा कि इसमें भी तसल्ली नहीं हो रही। तब मैं इंटरनेशनल बाजार में गया और 98 से मैंने इंपोर्ट चालू किया। तब से मैं पॉलीमर प्लास्टिक के ना 258 आइटम है, वो सारे आइटम मैं आज तक करता हूँ। और ऊपर वाले की दया से जो लोग पीवीसी उद्योग के यहाँ बैठे हों, पीवीसी रेजिन का रेट आज भी पिछले 54 साल से आपके भिवानी के इस बालक के मोबाइल से निकलता है। सर, लोगों से एक व्यापार नहीं संभलता है। आपने एक के बाद एक कई बिजनेस शुरू किए, वो सब सफलतापूर्वक चल रहे हैं, जिनके द्वारा बहुत सारा रोजगार भी सृजन हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को काम भी मिला होगा। आप इन सारे काम को किस तरीके से मैनेज करते हैं? इसके पीछे सफलता का क्या मंत्र है? देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी कला है, आप इस बात को माने या ना माने। और टाइम को चुराना पड़ता है, या तो उसको इधर उधर के टाइम में लगा दो। इसके पीछे सबसे पहले मेरा राज ये था, राजेश चेतन साहब जानते हैं, कि 1 जुलाई
2017 को जीएसटी लागू हुआ था। हाँ जी। जब तक लोगों को जीएसटी समझ में नहीं आया, उस दिन पहला इनवॉइस मैंने इशू कर दिया था। तो ये क्या है कि मेरी लगन और मेरा काम, जिसमें डेफिनेटली मेरी वाइफ का, मेरी दोनों बेटियों का, मेरे सब परिवार के लोगों का सहयोग रहा, और कुछ मेरी लर्निंग, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरे बड़े भाई उस टाइम इनकम टैक्स में थे यहाँ, तो बहुत सारी नॉलेज तो वहीं से आ जाती थी, डॉक्टर साहब से आ जाती थी, और मेरा उठना बैठना भी ऐसे लोगों के बीच में रहा जहाँ टाइम मैनेजमेंट की बात ज़्यादा थी। मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा बैठता था, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अभी भी मेरी तसल्ली नहीं है। अभी जो आप बता रहे हो मेरी तसल्ली नहीं है उससे, बिल्कुल। लोट मोड़ मैं कर सकता था, लेकिन टाइम को मैनेज करना पड़ता है साहब। ऐसा ही होता है सर। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जब उनका अंतिम समय आया और किसी ने उनसे पूछा कि आपके मन में क्या रह गया, तो बोला बहुत कुछ सीखना था, वो बाकी रह गया। तो देखिए सर, उसमें मैंने जैसे आपने बताया 53 का बोर्न हूँ मैं, हाँ जी, और 70 प्लस हो गया हूँ, और मैं बड़े प्राउड से कह सकता हूँ कि मैंने 140 साल की ज़िंदगी में जी चुका। लेकिन जहाँ तक सीखने का बात है, सीखने को तो आपको पता है कि डेली हर पल हर मोमेंट में कुछ ना कुछ अपन सीखते हैं। बिल्कुल। तो वो मेरा दिल नहीं भरा अभी। सर 70 प्लस में भी आपकी ये स्फूर्ति, आपके जो चेहरे पे कामनेस है और जो तेज है, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे तो बड़ा क्लियर है कि मेरा दिल, दिमाग और जबान, इसका अलाइनमेंट एक है, मेरा कहीं कन्फ्यूजन है ही नहीं। तो भिवानी के तो सारे लोग ऐसे होते हैं। देखो, भिवानी के लोगों की आप बात करोगे ना, अभी राजेश जी ने एक बात कही है, हमारी छोटी बहन बैठी है कि ये अशोक वाजपेयी की जगह समाचार पढ़ रही होती है। तो मैं तो इनको ये जब इतनी सी तब से जानता हूँ सुन, क्योंकि इनका बड़ा भाई मेरा क्लासमेट है। ऐसे ही जो पीडी बैठे हुए चिनार के जब मालिक बता रहे हैं, अभी मैं मजाक कर रहा था कि भैया ज़्यादा इंट्रोडक्शन मत देना, क्योंकि मैं तो 10 साल से इसके मिल के कपड़े पहनता हूँ। वो इसलिए पहनता हूँ कि मुझे पैसे नहीं देने पड़ते हैं। राजेश जी कहते हैं ना, मेरा नाम लेना पैसे मत देना। तो मैं तब से इनको जानता हूँ जब राजेश जी को नहीं जानता था। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको सीखने की कला होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। सर आज 70 साल की एज में बहुत सारे व्यापार भी चला रहे हैं, और दिल्ली में भी और भिवानी में भी बहुत सारी संस्थाओं में आप जुड़े हुए नहीं, हैं। आप जयपुर भी बोल रहे हैं। अच्छा, जयपुर भी ढूंढ रहे हैं। हाँ। मैं स्पेशली बात करूंगा भिवानी की। भिवानी की कई सारी संस्थाओं पर आप उच्चतम पद पर हैं, उनको अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दिल्ली में रहते हुए आप किस तरीके से भिवानी के लोगों की सेवा कर रहे हैं? देखिए साहब, मेरा ड्रीम ये है, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ एक वर्ड है, आप तो ज़्यादा जानते हैं इसको। मेरी भगवान सुन ले तो जितने लोग बैठे हैं इनको मैं उस कैटेगरी में ले जाऊँ। तो मेरा ये, मैंने ऐसी कुछ किताबें पढ़ी हैं कि जिस मिट्टी से मैं आया हूँ उस मिट्टी का दायित्व मेरे ऊपर है। तो यदि मैं कुछ रे पे कर सकूँ तो मैं तत्पर रहता हूँ इस काम के लिए। और अभी आपको मैं बताऊँ, मेरे प्रेसिडेंट अजय गुप्ता साहब बैठे, मैं तो जनरल सेक्रेटरी था। हमने वेस्ट कॉलेज को जितना कुछ हो सकता था, और लकीली जो चेक साइन करते थे ब्रिजलाल जी, ये भी बैठे हैं। राजेश जी, आज तो पूरा वेस्ट कॉलेज आपके सामने बैठा है, प्रधान बैठा, जनरल सेक्रेटरी बैठा और साथ में ट्रेजरर बैठा। तो सवाल ये है कि एक टीम वर्क होता है सर, कि जब टीम वर्क पूरे प्रॉपर काम करता है तो दुनिया में उसको कोई हरा नहीं सकता। और मेरा जो विजन है वो एक ही है कि भिवानी के लोगों की जितनी एजुकेशन में, मेडिकल में मदद की जा सके, या और भी कोई फील्ड है, तो उसमें मैं पीठ कभी दिखाना सीखा नहीं सर। सर मैंने जितना आपके बारे में जाना है और सीखा है, आप बहुत सारी अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से मेडिकल क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि आप एक लॉ के छात्र हैं। हाँ। और आपका व्यापार भी केमिकल से रहा और अलग अलग चीज़ों से रहा। तो मेडिकल के क्षेत्र में आप किस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं? उसका एक जवाब है मेरा। 18 लोग मेरे ब्लड रिलेशन में डॉक्टर हैं, तो उनसे मिलता हूँ, जुलता हूँ, इंक्लूडिंग माई यंगर डॉटर जो इस हॉल में बैठी हुई है, वो जयपुर गोल्डन में रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो खाते पीते बैठते सोते बात तो मेडिकल की होती है। फिर दूसरा क्या है कि इस टाइम की आपने बात की, 24 घंटे में 60 मिनट में अपने भाई से अमेरिका बात करता हूँ। हम बातें मेडिकल की करते हैं, इसीलिए मेडिकल चैनल बना। और इस मेडिकल की वजह से राजेश जी का एक मैं किस्सा बताना जरूरी समझता हूँ। एक दिन राजेश जी ने मुझे बोला, भाई साहब चलना अग्रसेन गंगाराम अस्पताल चलना है, किसी पेशेंट का डिस्काउंट कराना है। मैंने कहा भाई, मैं ना तो दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर और सीएम हूँ, ना प्राइम मिनिस्टर हूँ। बोला चलो। तो डॉक्टर DS राणा के रूम में घुस गए हम, उसका 50% बिल भी करा दिया। उसके बाद ये भाई साहब उस पेशेंट को ढूंढ रहे हो कहाँ है,
तो मैंने कहा आपको ये नहीं पता किसका डिस्काउंट करा रहे हो? बोला नहीं, मेरे को तो किसी का भिवानी से फ़ोन आया था। तो ये प्रेरणा तो इन्होंने दी। और उसके बाद उसी टाइम हमने एक पैकेज दिया सबको, मैं सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि 5,000 रुपये में मेल एंड 6,000 रुपये में फीमेल, उनका टेस्ट, सारा कंप्रीहेंसिव टेस्ट वो हम करवा के दे रहे हैं। उसके लिए मैं BPMS, मोडा साहब एंड सारी टीम को साधुवाद देता हूँ कि ये लगे हुए हैं, और भिवानी के लोगों का, दिल्ली के लोगों का। और अब तो एक नई बात होगी कि गंगाराम के मेडिकल के डॉक्टर इनको अप्रोच करने लग गए कि ये एक लेटर दे दो तो हमारा भी डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये इसलिए है कि लोग दीर्घायु है उनकी। जैसे इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, मैं गारंटी करता हूँ, ये मेरी बात सुन लें, 10-10 साल इनकी ज़िंदगी बढ़ा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सर, सफलता के इस आयाम पर अभी मैंने जाना आपके बारे में कि आपने स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में भी कदम रखा और स्टॉक मार्केट के जरिए आप लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हैं। ये क्या है, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। ये मुझे पता क्या हुआ कि लोग हाउसवाइफ को समझते हैं कि हाउसवाइफ है और कुछ बोलते नहीं, बड़ा मरे शब्दों से बोलते हैं। मतलब कोई 1-2 लाख रुपए की नौकरी करती है लेडी, उसको तो ये कहते हैं कि जो फला मैनेजर है, फला मैनेजर है। अरे भाई, ये जो घर चला रही है ये तो सुपर मैनेजर है। एक दिन ये जो हमारे बुजुर्ग थे ना, जब घर की बहू अपने पिताजी के चली जाती थी तो शाम को एक तो काली जुराब मिलती थी, एक पीली मिलती थी, क्योंकि आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाता, हम वैल्यू करते नहीं इस बात की। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसी लड़कियां जिनके पास पैसे भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, मैंने उनकी क्लास लगानी चालू की। और जो स्टॉक मार्केट के लोग हैं, मेरे साथी बैठे हैं, उनको मैंने एफेंडो सिखाया कि ये शेयर ले, ये बेच और ये खरीद। वो सारी 2-2 लाख रुपए अपने 1 घंटे में कमाती हैं आजकल। तो ये सिखाने की बात है, टीच करने की बात है। सर, जब हम आपके बारे में जानते हैं तो सिर्फ सफलता ही सफलता नज़र आती है, सिर्फ सेवा ही सेवा नज़र आती है, लेकिन क्या कोई ऐसी स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे? जैसे आइसबर्ग होता है, उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, जहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़ा हो, जहाँ पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिला हो। इसमें ना मेरे को कुछ नहीं करना होता, मैं जितने लोगों के काम करता हूँ उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा आप ये बताओ। जब इस संसार की दुआएं मेरे साथ है, जिसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। भिवानी में एक स्कूल है, हाँ जी, जहाँ बड़े डिसेबल बच्चे हैं। मैं जब भी भिवानी जाता हूँ उनके लंच का प्रोग्राम करता हूँ, उन्हीं के साथ लंच खाता हूँ। तो वो जो 170 बच्चे हैं, उनका भी तो भगवान ने ध्यान देना, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, तो उनका भी अलग मेरे साथ हैं। देन व्हाई टू वरी। सर, रोटरी क्लब से आप बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और रोटरी क्लब पे आप प्रेसिडेंट, गवर्नर और बहुत सारे पदों पर आसीन रहे हैं, तो आप उनके साथ जुड़कर किस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं? देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी, रोटरी करती क्या है। हाँ। रोटरी के ना 3 फील्ड में काम करते हैं। रोटरी का काम है मानवता की सेवा करना और एजुकेशन, लोगों को निर्भर कैसे बनाना। और मेरे से पहले चूँकि हमारे साथी गए हैं, राजेश गुप्ता जी, वो मेरे ख्याल से उनसे कुछ निकालना चाहा, मैं होता तो 5-7 चीज़ें और निकालता। वो इतने बड़े टाइकोन है कि उन्होंने रोटरी में, जैसा उन्होंने बताया, 1 रुपया दो 3 रुपये लो। और आज मैं बोल रहा हूँ, नागेंद्र अंकल रोटरी के हमारे फाउंडर बैठे हुए हैं। अब तो रवि भटिया साहब को भी मैं देख रहा हूँ आ चुके हैं, विपिन सिंगल साहब बैठे हैं मेरे बड़े भाई। ये लोग रोटरी के ना, और अनूप जी बैठे हैं, इनकी तो बात अलग है, ये तो पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है। सवाल पता है क्या है, जब ऐसे काम करते हैं तो वो प्रेरणा ऑटोमेटिक आती है। और इसमें मैं 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको। हाँ जी, जरूर। क्लब फुट एक बीमारी है, जिन बच्चों के हाथ पैर गड़बड़ हो जाते हैं। ऐसे ही पोलियो, आपको पता है, बड़ी महामारी थी। सिर्फ एंड सिर्फ इस देश से रोटरी ने पोलियो को उड़ा दिया। एंड आज भी रोटरी जितना काम करती है साहब, वो उसका मोल नहीं हो सकता। लेकिन इससे ऊपर एक बात है, अब ये रोटरी के दोस्त आज नाराज होकर जाएंगे यहाँ से। भिवानी परिवार मैत्री संघ, रोटरी डिस्ट्रिक्ट में 135 क्लब हैं। 135 क्लब मिलके उतना काम नहीं करती मानवता सेवा का, जितना अकेला रोटरी आपका भिवानी परिवार मैत्री संघ करता है। वाह, ग्रेट। सर, आपके कोई रोटरी की क्लब, मेरा चैलेंज है, रोटरी के बहुत लोग बैठे हैं, जो ये क्लेम करेंगे 5000 यूनिट ब्लड के हम इकट्ठे करते हैं, वो काम केवल एंड केवल भिवानी परिवार मैत्री संघ करता है, अकेला करता है। अपना घर की बात आई, मैं भिवानी गया हूँ। हाँ जी। और आजकल आई का कैंप का काम चालू किया है राजेश जी और उसकी टीम ने, और सारे भिवानी परिवार मैत्री संघ के मेंबर्स का भी इसमें योगदान है। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, जिसको भी डिबेट करनी है मेरे से कर ले। भिवानी परिवार मैत्री संघ एक दिन एक रोटरी क्लब भी बनाएगा,
रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली का नाम मैंने आज ही रख देता हूँ, रोटरी क्लब दिल्ली BPMS। मैं गारंटी करता हूँ जो सेवाएं भिवानी में अभी तक नहीं पहुँची हैं वो रोटरी पहुँचाएगी, और मैं इस काम को पूरा करके छोड़ूंगा, मरने से पहले मेरी इच्छा है। सर आपका विजिटिंग कार्ड लिया था मैंने बाहर आपसे, जी। उस विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा था 1 मैन आर्मी। जी, तो इस 1 मैन आर्मी का क्या मतलब है? देखिए उसका रीजन ये है, आई एम ब्लेस्ड विद 2 डॉटर्स। तो एक डॉटर मेरी सिडनी में रहती है, दूसरी डॉक्टर है, उन्हें तो बिजनेस करना नहीं, तो इस सारे काम मैं ही मैनेज करता हूँ। तो इसलिए उसमें मैंने लिख दिया कि भाई जिसको जवाब करना मेरे से पूछो, ये मत कहना कि मैंने बिटिया से पूछा था, उससे पूछा था। डोंट आस्क देम, कॉल मी। सर आपका डबल डिजिट में बिजनेस है, डबल डिजिट से में बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ मन में है कि बाकी रह गया कुछ? बाकी तो अब मेरी तमन्ना एक ही है कि मैं ये बताना चाहता नहीं था, लेकिन आपने सवाल पूछ लिया तो बता दूं कि मैं इस साल रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का इलेक्शन लड़ रहा हूं। यदि मैं चुना गया तो मानवता के और बीमारी के प्रति मैं कुछ ऐसे काम करूंगा, जैसे मैं बताऊं टीबी से आज देश में हर 70 सेकंड में एक आदमी मर रहा है। ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूं आप अपने गूगल पे चेक कर लेना। तो उनको कैसे रोका जाए, या कार्डियक अरेस्ट जितने हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ ने बहुत सारे यंगस्टर्स को एंकरिंग का मौका दिया, पूरा कारोबार संभालने का मौका दिया। उन यंगस्टर्स के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई 3 सुझाव या कोई 3 सफलता के मंत्र? देखिए मेरा सवाल ये यंगर लोगों के लिए, चाहे आप प्रोफेशन में जाएं चाहे बिजनेस में जाएं, मैं एक बात बोलता हूं, सिलेक्शन एंड इलेक्शन जो भी आप काम करते हैं, ऐसे व्यापार में जाएं, ऐसी जॉब में जाएं जहां आपको आगे बहुत कुछ दिखाई दे। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं साहब। आजकल BA या BCom कर लिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। BCom कर लिया तो आप टैली के प्रोग्राम सीखिए, GST को जानिए, क्योंकि डिमांडिंग है। आज जो बच्चा BCom और GST जान ले, अकाउंट्स जान ले, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बैठे हुए हैं, उसको 40-50 हज़ार रुपये की जॉब तो उसके पीछे पीछे घूमती है। सिमिलरली जिसने D फार्मा B फार्मा कर लिया, आज आप चले जाओ, रात को 11 बजे से दुकान बंद नहीं होती केमिस्ट की, सुबह 6 बजे खोलोगे तब भी वहाँ 15 आदमी मिलते हैं, तो वो व्यापार कैसे बंद हो जाएगा आपका? तो मेरा ऐसा कहना है कि आप कोई भी व्यापार करें, व्यापार ऐसा करो जो बहुत ज़्यादा डिमांड में हो। ये ना हो कि सिर्फ 5 ही आदमियों को मुझे सप्लाई करना है मटेरियल। यदि 500 कस्टमर है तो आप फेल हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सर। तो आज आपने जितना कुछ बताया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सुरेश गुप्ता जी वो शख्सियत हैं जिनसे आप जितना सीखोगे उतना कम रहेगा, लेकिन समय सीमा है, और आज आपने जो जानकारी दी उसके लिए सर आपको सैल्यूट है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद आशीष जी। और हम अभी सुरेश गुप्ता जी से रूबरू हो रहे थे और आपकी जो यात्रा आपने बताई, और मैं सबकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि शिक्षा और हेल्थ उसके बारे में भाई साहब की विशेषज्ञता हासिल है, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। मैं सुरेश जी के परिवार से आशा गुप्ता जी को, डॉक्टर श्रुति गुप्ता, राहुल अग्रवाल जी को बुलाना चाहूँगा कि वो एक बार मंच पे आएँ, और आप भी एक बार तालियों से स्वागत करें पूरे परिवार का। और आप हेल्थ में, शिक्षा में, जैसा मैंने जिक्र किया, आप भाई साहब की कभी भी मदद ले सकते हैं। और भिवानी के हम उनको एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं कि भिवानी के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं वो। सवेरे इंडिया में PVC रेजिन किस भाव बिकेगा ये डिसाइड करते हैं सुरेश गुप्ता। मैं उनको कहा करता हूं वो PVC रेजिन के एनसाइक्लोपीडिया हैं। गंगाराम से जो एग्रीमेंट भिवानी परिवार का चल रहा है, कितने लोगों ने अवेल किया उसको? बहुत अच्छे, काफी हाथ उठे हैं। ये एग्रीमेंट हमारा पिछले 7 वर्ष से लगातार चल रहा है। तो ये क्रेडिट गोज टू सुरेश गुप्ता जी जो इन्होंने एग्रीमेंट करवाया। आज तो हम सबके लिए ओपन कर दिया, कोई भी आके चिट्ठी ले सकता है, हम चिट्ठी दे देते हैं। और मैं आपसे भी चाहूँगा कि साल में 2 बार आप गंगाराम जाया करें, वहाँ पर आपको चिट्ठी देनी है और आपको 50% डिस्काउंट पे फुल बॉडी चेकअप हो जाता है आप लोगों को। हाँ, आज के रेट पे 67% हो गया, गुप्ता जी बता रहे हैं। और गुप्ता जी के पूरे परिवार का भी एक बार तालियां बजा के स्वागत किया जाए। आइए, मिसेस CL गुप्ता को भी बुला लो, ये कौन सा अलग है? आओ भाभी प्लीज। चिरंजी आया भाई, चिरंजी भाई को बुला लो। ट्रॉफी लाओ भाई आया। प्लीज। दिनेश भाई
आप ऐसे बीच में आओ, आपका परिवार बीच में है। राहुल जी आओ, डॉक्टर सुरती आओ। हाँ हाँ हाँ। केएल गर्ग साहब पहले अभी आए हुए, आइए आइए। केएल गर्ग साहब सीए हैं और शेयर मार्केट के टाइकॉन है बहुत बड़े। आइए सीएस किसको बोला? रवि भाटिया जी, आदरणीय रवि भाटिया जी कहाँ बैठे? विपिन सिंघल जी भी आ जाएं। चलिए एक ग्रुप फोटो हो जाए पूरी फैमिली का। वो कौन से वो प्यार है ना, नर्सी का बात। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। देखो दोस्तों, थोड़ी देर और कोऑपरेट करना पड़ेगा। अच्छा अन्ना हजारे 19 दिन भूखे रहे, कुछ बिगड़ा क्या? मैं तो आपसे 19 ही मिनट मांग रहा हूं यारो। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ मैं कर रहा हूँ। आ जाओ मीनाक्षी, आ जाओ। कैसे बहन भाई, ठीक है भाई? ये फोटो में सारे लाइन में आओ, नहीं फोटो बिगड़ जाएगा जरा। यारी तो ठीक है भाई, मेरा फोटो तो ठीक होना चाहिए। एक बार तालियां सुरेश गुप्ता जी एंड फैमिली के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।